90.4 रेडियो सात पर मैं हूँ शिल्पी। आपका स्वागत करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है करियर कॉलिंग। एक ऐसा कार्यक्रम जो करियर के बारे में बात करता है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं और आपको लगता है कि कौन सा चूज किया जाए। जैसे कि एक बार कहा जाता है शादी के लिए कि बहुत बड़ा जुआ होता है, तो करियर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आपने गलत करियर चूज कर लिया जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, पैशनेट ही नहीं है, और फिर उस करियर को फॉलो करना पड़ता है। वाई? बिकॉज आपने उसमें एजुकेशन ले ली है, आपने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है और बाद में आगे जाकर मनी भी इन्वेस्ट कर दिया अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है। तो इसीलिए ये जो जुआ है इसमें भी आपको बहुत सोच समझ कर इसे जुआ नहीं बनाना है। यानी कि आपको एक सोचा समझा डिसीजन लेना है। वो कैसे करेंगे आप? जब आपको हर एक करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पता होगी कि इस करियर ऑप्शन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या ये करियर ऑप्शन मेरे लिए बना है या नहीं है, और क्या आप अपना इंटरेस्ट इस करियर ऑप्शन के लिए जगह पा रहे हैं, क्या आप में बेसिक स्किल सेट है, यानी कि वो पैशन, वो इंटरेस्ट है। तो इसीलिए हम करियर कॉलिंग में बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं और डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में उन्होंने बात की है कि उसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या स्कोप है, क्या फील्ड्स हैं, और कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में, कौन कौन से एरियाज में आप जा सकते हैं, अपना लक ट्राई कर सकते हैं, क्या स्टार्टअप हो सकता है। ये सारी बातें हम करते हैं जब हम यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राधा कश्यप, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिज़ाइन, IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। वो इस यूनिवर्सिटी से पिछले ऑलमोस्ट 28 साल से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी स्टूडेंट्स उनकी गाइडेंस में यूनिवर्सिटी से निकली हैं और उन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप शुरू किए हैं और फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा काम और नाम कमाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू शिल्पी। अच्छा, सबसे पहले तो यही बताइए कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या हर एक के लिए बना है या चोजन वंस होते हैं? फैशन डिज़ाइन आई वुड से थोड़ा सा सोच समझ कर वन शुड ऑप्ट फॉर अ करियर इन फैशन डिज़ाइन, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपका एक पैशन होना चाहिए, आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो फिलहाल जो क्रिएटिविटी है वो टाइम के साथ निखारी भी जा सकती है, बट you know you need to have a passion. You should have a passion for color, fabric, texture. इन चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए. That's very important. तो अगर कोई इंसान जैसे कि उसको पता करना है कि वो पैशनेट है फैशन को लेकर या डिज़ाइनिंग को लेकर, तो वो कौन कौन सी चीज़ें अपने में नोट करे? बेसिकली वैसे तो किसी भी करियर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप क्या करना चाहते हो, एक आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए लाइफ में। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये होना चाहिए, बिकॉज जब हम फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं सो इट गोज वेरी फास्ट, यू नो। एवरी डे यू वुड सी न्यू स्टाइल्स कमिंग अप, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. So one has to be ahead of fashion, then only you are able to design. So one, it is very important that you have to be very creative, you should be focused, and definitely you should have an eye for detail. That's very important, you know. तभी आप एक अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस कर पाएंगे. अच्छा, ये जो आई फॉर डिटेल बोला आपने, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है. तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे अगर हम लोग जाएं कहीं पर तो कैसे किसी फैशन डिजाइनर की जो नजर होती है वो हमेशा ऐसी बात पर होती है कि अच्छा ये जो कट है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, फैशन में मुझे एफ भी समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है. लेकिन मैं जब जितने भी ऐसे लोगों से जो जरा सा भी फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो बहुत ये बताते हैं कि अच्छा दिस इज आलिया कट एंड दिस इज प्रिंसेस कट, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या है. तो वो डिटेलिंग होती क्या है जिसके लिए आपकी जो नज़र है वो पारखी होनी चाहिए? डिटेलिंग होती है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करें. अच्छा, जब आप विंडो डिस्प्ले के आगे से निकल रहे हों और आप देखते हैं कि क्या डिस्प्लेड है, क्या चीज़ें ट्रेंडी हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, टीवी खोलते हैं, सिनेमा देखते हैं, वट एवर यू डू, यू नो, यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्टाइल्स, कलर्स, टेक्सचर्स, you know, all the time you are involved and looking for something new, something different. That's very important, you know. And also you need to be little critical when you look at a design कि भाई ये अच्छा बना हुआ पीस है या नहीं बना हुआ, या इसको मैं कैसे improve कर सकती हूँ. So that is also very important, you know. राइट.
हम बात करेंगे बहुत सारे कोर्सेज की और एक्टिविटीज़ की जो IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के अंडर में होती हैं। इसके अलावा इवेंट्स की और कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टूडेंट्स की स्किल्स को होन करने के लिए, ये सारी बातें होंगी इसी कार्यक्रम में। कहीं मजा आएगा, सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। मैं हूँ शिल्पी और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राधा कश्यप से, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिजाइन IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आज जिस करियर का कॉल हमारे पास आया है, और इनफैक्ट वो जो कॉल आपने भी पिक किया है, यानी कि आप हमें सुन रहे हैं, तो वो कॉल है फैशन डिजाइन का। फैशन डिजाइन ऐसा लगता है कि वाह क्या ग्लैमरस ऑप्शन है भैया। जितना ग्लैमरस है ना उतनी मेहनत भी होती है। वो जो डिटेलिंग वाली आय जो है ना भाई, मैं तो जब मूवी देखने जाती हूँ तो केवल मूवी एंजॉय करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मूवी एंजॉय करते वक्त भी अपना काम ही कर रहे होते हैं। मतलब वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से कलर्स इन हैं, कौन कौन से स्टाइल्स इन हैं। ये सारा काम मूवी देखते हुए जो करता है, सोचिए कितना मेहनती होगा। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राधा कश्यप, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिजाइन IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और वो हमें फैशन डिजाइन के बारे में बता रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ऑप्ट करने के लिए क्या आपके पास 12th में भी कोई पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए या मीन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट। जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको थोड़ी सी ड्राइंग स्किल्स आनी चाहिए। अच्छा। यू आर एबल टू ड्रॉ दो विथ टाइम। जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो वहाँ पर पॉलिश किया जाता है आपको और सिखाया जाता है। बेशक वो इलस्ट्रेशंस हैं, बेशक वो दूसरी ड्राइंग है, टेक्निकल ड्राइंग्स हैं, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भाई थोड़ी सी अपना बेंट ऑफ माइंड इस हिसाब से होना चाहिए कि भाई आप तैयार हैं क्या मेहनत करने के लिए। बिकॉज एज यू ऑल्सो मैंशनड, यू नो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, because you have to produce something new which is creative, है ना, that's something different, बाकियों से हटकर आपने सोचना है। so that's very important कि भाई आप पूरा टाइम, आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं लगा हुआ है, कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ बाकियों से हटकर कुछ सोच रहे हैं। that's very important। तो ड्राइंग थोड़ी सी आनी चाहिए, ड्राइंग आनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप कोर्स करते हैं तो आपको सिखाया जाता है पैटर्न्स कैसे बनाने हैं, फैशन फिगर्स कैसे बनानी है, इवन टेक्निकल ड्राइंग्स कैसे करनी है आपने। और फिर उसके बाद आजकल ये जो फील्ड है, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू डिजाइनिंग, इट हैज़, यू नो, मार्केटिंग, ड्रेपिंग एंड सो मेनी थिंग्स विच हैव बीन एडेड टू इट। विजुअल मर्केंडाइजिंग जो है, दैट्स, यू नो, कम अप वेरी वेल। आजकल आप ये भी सुनते होंगे फैशन स्टाइलिंग, दैट्स अ वेरी पॉपुलर। स्टाइल्ड बाय, या ऐसा कुछ सुनती हूँ मैं, स्टाइल्ड बाय सम सो एंड सो। यस, बिकॉज यू नो आजकल हर एक को कुछ नया लुक चाहिए, डिफरेंट चाहिए, एंड दोज पीपल हु कैन अफोर्ड, यू नो, दे हैव देयर पर्सनल वार्डरोब असिस्टेंट्स आल्सो वर्किंग फॉर देम। सो यू हैव टू बी एस्थेटिकली, यू नो, आपको थोड़ा सा you have to be little brighter than others in order to be in the field. Oh my God, brighter than others बोलते ही आपने मुझे तो बिल्कुल खारिज कर दिया है इस फील्ड में आने से। जब बात आती है किसी भी एयरपोर्ट लुक की, तो ऐसा लगता है कि ये जो लुक है ये तो मैं 1 सेकंड में कॉपी कर लेती हूँ, और जब भी मैं वो लुक ट्राई करती हूँ तो ये क्या पहना है। सो तब पता चलता है कि डिटेलिंग कितना ज़रूरी है, स्टाइलिंग कितना ज़रूरी है, आपकी एक्सेसरीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी। और जो चीज़ इन नहीं है वो आपने पहन ली तो वो आप वैसे ही नहीं अच्छी लगेगी। सो दे आर सो मैनी रिक्वायरमेंट्स कि वो जो पूरी करनी होती है एक परफेक्ट लुक लाने के लिए। हम बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके बारे में। कहीं मत जाएगा, सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। बात हो रही है करियर कॉलिंग में फैशन डिजाइनिंग की, और हमारे साथ आज की गेस्ट हैं प्रोफेसर राधा कश्यप, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिजाइनिंग IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब वो हमें बताने वाली हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं अगर आप फैशन डिजाइन में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। जी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जैसे 12th करने के बाद स्टूडेंट इनरोल करता है, सो वन कैन डू अ ग्रेजुएशन इन फैशन डिज़ाइन, है ना। एंड उसके बाद इससे भी अलाइड एरियाज, जैसे हमारे IIS यूनिवर्सिटी में वी हैव
course in jewelry design and technology. अच्छा. After doing your graduation, you can of course do postgraduate courses, which are also available in the university. हमारे यहाँ पर फैशन डिज़ाइन का और ज्वेलरी डिज़ाइन के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं. प्लस वी ऑल्सो हैव अ PhD प्रोग्राम इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स. इसके अलावा जब बच्चा BA करता है, BSc करता है या BCom करता है, उसमें one can take up as an elective in fashion design, or we have a course which is very much popular in Jaipur, that is garment production and export management, because that is specifically made, looking at Jaipur being a hub of export industries. Right. So उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये course develop करा था, which is named as garment production and export management. And also we have COSD programs. So any student who takes admission in first year is eligible to do a course in COSD fashion design, and later on if one wants to continue, one will get a diploma, and thereafter after doing 1 year more course of this subject, they can do advanced diploma also. And also we have a short term course which is a textile design course. It's a 6 months course. So ये भी हमने recently introduce करा था, और अभी लेटली हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का कोर्स करा है. सो एनी स्टूडेंट अगर उसने एडमिशन नहीं भी लिया, वो भी ये कोर्स कर सकता है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट this course is that it is affiliated with the government, and there is no fee while doing this course. वाह, बहुत ही अच्छी बात बताई तो आपने कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनमें से कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें आपकी स्किल्स को होन करने के लिए आपकी मदद की जा रही है. तो इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन डू दिस कोर्स जस्ट बाय कमिंग टू द यूनिवर्सिटी एंड गेटिंग एनरोल्ड इन इट. थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत सारे कोर्सेज के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं एक एक कोर्स के कंटेंट के बारे में पूछूंगी तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा. अगर आप हमें एक समराइज वे में बता सकें कि इन सारे कोर्सेज में क्या क्या कंटेंट आप पढ़ाते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के बारे में जैसे ही कोई एक एवरेज इंसान सुनता है जिसे फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो यही सोचता है कि अच्छा ठीक है, केवल एक कपड़े डिजाइन करने का काम होता है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कैसे स्किल्स को उनकी होन करते हैं, या फिर कैसे उन्हें निखारते हैं, कैसे फैशन डिजाइनिंग का एक सेंस उनमें आता है, कैसे स्टाइलिंग का सेंस आता है, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यू कवर? See, when we talk about fashion design, now as I mentioned earlier also, it is just not restricted to designing. So it covers various areas like, you can get into women's wear, children wear, men's wear. आप जाना चाहें तो कस्टमाइज्ड क्लोथिंग में आप जा सकते हैं, आप चाहें तो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं. स्पोर्ट्स वेयर आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है. देन अनदर लाइन विच हैज़ कम अप इज home textiles. So that is also one new area, where there is lot of scope. And while when we teach our students, definitely we teach them, we start with we develop in skills which are related to the designing. उसके अलावा pattern making, construction, marketing, forecasting, visual merchandising. So there are n number of papers which a student studies, and recently a paper which is becoming very popular is image styling. So many people are interested, so many students are actually interested in enrolling this paper, and this paper we have opened for all the students of the university. अच्छा, सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं. और इमेज स्टाइलिंग होता क्या है? इमेज स्टाइलिंग यही है कि भाई आपको कैसे ड्रेसअप होना है. अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या पसंद करते हैं, उनकी क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उनको स्टाइल करते हैं, लुकिंग एट देयर बॉडी प्रपोर्शन, देयर कलर, their face, hair color and everything. You built up their
whole image. अच्छा, तो उनको जैसी इमेज चाहिए उसके हिसाब से उसकी जो स्टाइलिंग है वो होती है. और विजुअल मर्केंडाइजिंग के बारे में आपने बोला था, वो क्या होती है? विजुअल मर्केंडाइजिंग, जब हम मार्केट जाते हैं, मॉल्स में हम देखते हैं बड़े बड़े विंडो डिस्प्लेज लगे हुए होते हैं जी. सो यू नो इट हैपन्स कि हमको कोई स्टाइल हम देखते हैं, इमीडिएटली वी आर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू अ न्यू स्टाइल until and unless you know we see it quite often. So visual merchandising जो है वो एक रोल प्ले करता है for the consumers to accept new styles. So when you go to a mall and you see a window display, you know, you would see the new trends which are in, which will come up or which will be picked up by most of the consumers. So वो कैसे आपको विंडो को ड्रेसअप करना है, विंडो को कैसे डिस्प्ले करना चाहिए, so that more people stop there, look at the you know विंडो डिस्प्ले आपका और फिर आगे वो मूव करें. अच्छा, तो अगर आपने किसी को रास्ते चलते रोक दिया just because of your window display, then you're successful. Yes. हाँ, उसका मतलब ये है कि भाई हाँ, विंडो डिस्प्ले बहुत अच्छा करा हुआ है. 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूँ शिल्पी. कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राधा कश्यप, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जो पिछले 28 साल से IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं और उनकी गवर्नेंस में, आई वुड से गवर्नेंस या फिर गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फैशन डिज़ाइनिंग में नाम और काम कमाया है जो फैशन डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं. और फैशन डिज़ाइन में ही बहुत सारे पेपर्स जैसे कि विजुअल मर्केंडाइजिंग, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपको जैसे इमेज बिल्डिंग होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टाइलिंग होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ये कोर्सेज आप कर सकते हैं, ये टॉपिक्स होते हैं जो इन सारे कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं. लेकिन बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस तरह से स्टूडेंट को मिलता है IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में. आप ऐसा क्या कराते हैं कि बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द इंडस्ट्री मिले? शिल्पी, हमारे यहाँ पर पूरा सेमेस्टर जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, बिकॉज फैशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप you know you can see something which is been happen, you know, जो भी हो रहा होता है आप एकदम से उसको देख सकते हो. So हमारे यहाँ पर रेगुलरली हम गेस्ट लेक्चर्स करते हैं, इनवाइट करते हैं एक्सपर्ट्स को जो इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं. नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नई मशीन आई, उस पर डेमोज होते हैं. अच्छा. और जैसे वीविंग है, वीविंग में रिसेंटली हमने कांजीवरम साड़ी की एक डेमो दिखाई बच्चों को, सो दैट बच्चे कैन एक्चुअली सी कि भाई कैसे कपड़ा आपका बन रहा है, एंड स्पेशली ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, यू नो, उसको वो देख सकते हैं. इसके अलावा हमारे यहाँ पर हम फैशन शो करते हैं. सो दैट्स बेसिकली अ एनुअल एक्टिविटी ऑफ आवर डिपार्टमेंट वेयर स्टूडेंट क्रिएट्स द डिज़ाइन एंड हम वर्कशॉप भी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट दे लर्न हाउ टू वॉक ऑन द रैम्प. So that's a wonderful you know activity which we have it in the campus. इससे लगता है मेरे को कि भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि वो सब कुछ इंडिपेंडेंटली एक काम करते हैं. और अभी रिसेंटली हमने एक डिज़ाइन स्टूडियो भी खोला हमारे यहाँ पर, ताकि किसी को कोई गारमेंट अगर स्टिच करवाना है वो करवा सकता है. तो इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं. सो बच्चों को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है कि भी कोई क्लाइंट आपके पास आया, उससे आपने कैसे उसकी नीड को समझना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड अकॉर्डिंगली उसके मेजरमेंट्स लेकर देन आगे मास्टर जी को हैंड ओवर करना है. सो बच्चे को एक ट्रेनिंग मिलती है कि कल कोई अपना वो डिज़ाइन स्टूडियो खोलना चाहे या बुटीक खोलना चाहे तो वो खोल सकता है. इसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसे हमारे हैंडलूम डे होता है या 2 अक्टूबर को खादी को प्रमोट करने के लिए हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट जो बच्चे हैं वो एक कॉन्शियस सिटीज़न बने. फिर इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक फैशन डिज़ाइन गिल्ड भी है. अच्छा. फैशन डिज़ाइन गिल्ड जो होती है वो सब बच्चों के लिए, इस यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए ओपन होती है और उसमें बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है. मे बी वी वुड हैव एन एक्टिविटी ऑन हेयर स्टाइलिंग और एक्सेसरीज और साड़ी ड्रेपिंग, you know, that would interest most of the students and it's really doing very well. Also, we do take our students out in the community where they learn, where they actually skill impart करते हैं
ऑन मे बी स्टिचिंग को रिलेटेड हो गया या अपसाइकलिंग को रिलेटेड हो गया, सो दैट वो आगे जो उन्होंने सीखा है वो आगे कम्युनिटी में जिन लोगों को रिक्वायर्ड है उनको वो सिखा सकें। इसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप पे जाते हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि उनको पता चले इंडस्ट्री में कैसा काम हो रहा है और फिर वो आकर हमको बताते हैं वो क्या सीख कर आए हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन द यूनिवर्सिटी। और एल्यूमिनाइज के बारे में हम इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे एल्यूमिनाइज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं और उन्होंने खुद के स्टार्टअप भी शुरू करे हैं। कई बच्चों ने अपनी खुद की ब्रांड इस्टेब्लिश की हैं, कई बच्चों ने अलग अलग करियर्स में, फैशन डिज़ाइनिंग में अलग अलग करियर में, बीट मार्केटिंग, स्टाइलिंग, इमेज बिल्डिंग, मर्केंडाइजिंग, ये सारी जो अलग अलग जॉनर्स हैं जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो एल्यूमिनाइज के बारे में हमारे लिसनर्स को आप प्लीज़ बताइए। हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शुरू भी करा, जैसे माशा ने अपना एक स्टार्टअप शुरू करा, श्रुति मिश्रा, वैभव एंड मिताली, सांवली सखी, फर्क पाए, सुरभि, मतलब कि इतनी लंबी मेरे पास लिस्ट है कि भी मैं सबके नाम भी नहीं ले सकती, बट हाँ बहुत सारे बच्चे अपना काम शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे कई बच्चे ब्लॉगर्स हैं, फैशन स्टाइलिस्ट हैं और दे आर वेरी क्रिएटिव। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वाइल दे आर स्टडिंग ऑल्सो दे स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, सो दे स्टार्ट गिविंग डिज़ाइंस टू द पीपल हु रिक्वायर द डिज़ाइन। कई बार एक्सपोर्ट हाउस में रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उनको टेक्निकल डिज़ाइंस कोई उनके लिए बना दे, तो ऐसे वाले छोटे छोटे असाइनमेंट्स भी बच्चे ले सकते हैं वाइल दे आर वर्किंग। वाओ, तो बहुत अच्छी बात है कि वो जब जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके साथ जो जितने भी रिलेटेड जुड़े हुए फील्ड हैं उसमें भी वो बहुत सारी जानकारी लेकर, एक्सपीरियंस लेकर वो खुद को ग्रो कर रहे हैं और देन दे कैन चूज कि वो क्या करना चाहेंगे आगे चलकर। जैसे इंटर्नशिप का एक मौका मिलता है या फिर जैसे ही कुछ एल्यूमिनाइज का एक सेशन होता है, बच्चे बहुत सारे जोश से, मोटिवेशन से भर जाते हैं। और आज जिस करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में, ऑप्शन के बारे में बात हो रही है वो है फैशन डिज़ाइन। अब फैशन डिज़ाइन जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है सिर्फ फैशन के बारे में बात करता है, लेकिन फैशन कोई एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो सारी बातें मुझे आज पता चली हैं। बहुत कुछ अब मैं फैशन के बारे में जान गई हूँ, मुझे सिर्फ इतने छोटे से इंटरव्यू के बाद लग रहा है। तो सोचिए, अगर आप एक 3 साल का या 4 साल का कोई कोर्स करते हैं या छोटा वाला कोर्स करते हैं, CUSD कोर्स करते हैं, तो आपको कितना पता चलने वाला है, क्योंकि ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप और बहुत सारी चीज़ें, गेस्ट लेक्चर्स एंड व्हाट नॉट, एग्जीबिशंस होती हैं ISDM2P यूनिवर्सिटी की, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारा टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। तो ये जो कोर्स करने के बाद हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर राधा कश्यप, डायरेक्टर स्कूल ऑफ डिज़ाइन ISDM2P यूनिवर्सिटी। वो इस यूनिवर्सिटी से पिछले 28 साल से इस करियर से जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये पूछ रही थी मैम कि इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन से फील्ड्स में, किन किन डेजिग्नेशंस के लिए या आई वुड से किन किन एरियाज में बच्चे जा सकते हैं और जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप। So there is a lot of diversity in the field of fashion now. So fashion designing तो है ही है, इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइनर स्टूडेंट जो है वो बन सकता है, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, अगेन इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर। इसके अलावा जयपुर में बहुत ज़्यादा स्कोप है गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि प्रोडक्शन साइड से रिलेटेड है। देन फैशन मर्केंटाइजर्स भी स्टूडेंट बन सकता है, बिकॉज इसकी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फैशन मर्केंटाइजर बेसिकली वो होता है जो बहुत क्लोजली बायर्स की जो नीड होती है उसके हिसाब से वो काम करता है। देन फैशन जर्नलिज्म काफ़ी पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली, फैशन फोटोग्राफर, फैशन ब्लॉगर एंड व्लॉगर, दीज फील्ड्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। वाह, आपने बहुत सारी, जो सच में जो आपने बताया था कि फैशन जो है एक अम्ब्रेला टर्म है और बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं ISDM2P यूनिवर्सिटी में हर तरीके से, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे वो फैशन गिल्ड हो, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नई नई क्रिएटिव आइडियाज से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ स्टिच कराना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी, कुछ
स्टिच कराना चाहती है, तो बच्चे बिल्कुल इसी तरह कि जैसे कि वो आगे जाकर अगर अपना बुटीक खोलेंगे उसी तरह एक ऑर्डर लेते हैं, और बहुत सारी एक्सपीरियंस के साथ जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा किसी का रिक्वायरमेंट ये है, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के साथ उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये फील्ड हमारे लिए बना है कि नहीं बना है। तो वो जो ऑन हैंड एक्सपीरियंस है वो उनकी पढ़ाई को, वो उनके इस कोर्स के एक्सपीरियंस को और भी एनरिच करता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें फैशन डिज़ाइन के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए, और फैशन डिज़ाइन जो इतना सिंपल दिखता है, जैसे पुराने ज़माने में अच्छा फैशन डिज़ाइनर मतलब फैशन, लेकिन अब आपने बताया कि बहुत सारे जॉब ऑप्शंस इस फैशन डिज़ाइन एक अम्ब्रेला टर्म से निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली शिल्पी, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो इस फील्ड में होता है वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ कर रहा होता है, बिकॉज फैशन फील्ड मूव्स वेरी फास्ट, है ना। नए नए डिजाइन्स चाहिए, कुछ नया चाहिए। सो वन हु इज इन द फील्ड इज कंटिन्यूअसली लर्निंग, एज वेल एज नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू कि भाई आपने नेशनल लेवल पे ही काम करना है। ग्लोबली फैशन अगर आप देखें तो कितना आजकल जुड़ाव हो गया है। सो इंटरनेशनली भी आपके पास बहुत सारा स्कोप है कि आप कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस फील्ड इज वेरी रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो, यू नो। आप अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी सैलरीज होंगी, अच्छा कमाई होगी, अच्छी कमाई होगी। तो अभी मेरे पास 28 ईयर्स की एक्सपीरियंस वाली प्रोफेसर बैठी हुई हैं, तो मैं तो ऐसे नहीं जाने देने वाली आपको। आप बताएं कि मेरी स्किन टोन पे सबसे अच्छा कलर कौन सा लगेगा। तो कलर, या फिर आप मुझे कोई बता दीजिए कि मत तुम ये जैकेट्स पहना करो तो ज्यादा अच्छी लगोगी, तुम जैकेट क्यों पहनती हो, तुम जैकेट मत पहना करो, तुम साड़ीज में अच्छी लगोगी, सूट्स में अच्छी लगोगी। सो शिल्पी, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है। आपको देखकर मुझे लग नहीं रहा देयर इज अ प्रॉब्लम। यू हैव अ गुड color, you have skin tone is really nice and you are slim, you know, so I'm thinking कि everything is going to suit you। तो देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया करियर ऑप्शंस के बारे में, और वैसे ही मैंने भी राधा मैम से बहुत कुछ जान लिया है अपने बारे में, और मैं ये जानकर खुश हूँ कि मान लीजिए कि मेरा फैशन सेंस अच्छा नहीं है, लेकिन एक बहुत ही हाई दर्जे के फैशन सेंस वाली महिला ने मुझे बोला है that I'm okay। So ये जो एपिसोड करके मुझे भी उतनी खुशी हो रही है जितना आपको सुनने के बाद हो रही है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नॉट ओनली फैशन डिज़ाइनिंग, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ डिज़ाइनिंग। बस आपको कंटिन्यूसली इस फील्ड में अपडेटेड रहना होगा, पैशनेट रहना होगा। क्रिएटिव ब्लॉक्स आएंगे, उन क्रिएटिव ब्लॉक्स से लड़ने के लिए आपको इस फील्ड में एक्सप्लोर करना होगा। आपके पास कंटेंट बहुत सारा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर वो मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो ये फील्ड आपके लिए ही बना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू शिल्पी फॉर कॉलिंग मी। रेडियो साथ सदा आपके साथ, मैं हूँ शिल्पी। करियर कॉलिंग में एक और करियर ऑप्शन को लेकर थोड़ा सा और एक्सप्लोरेशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। नमस्कार।